हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो केमिस्ट्री शुरू किए थे, पहला चैप्टर केमिस्ट्री में कुछ बताए थे। तो चलिए आज उससे आगे पार्ट 1 बता दिए थे, तो आज पार्ट 2 बता रहे हैं। पार्ट 2 में पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहला थ्योरी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो पहले हम समझ लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, फिर हम उसको बोर्ड पे अच्छे से नोट कर देंगे। तो समझिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या बोले, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, तो HCl क्या है, अम्ल है। भस्म NaOH बनाएगा क्या, परिभाषा कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण, तो यह क्या है, अम्ल है, यह भस्म है, इससे अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। तो लवण होता है NaCl प्लस H2O। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा भी यह कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण की परिभाषा चलिए हम बोर्ड पे अच्छे से लिख देते हैं। तो चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है बोर्ड पे हम लिख दिए, एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, यहाँ होना चाहिए किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझिए, परिभाषा क्या कर रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, तो HCl क्या है, यह अम्ल है, HCl को कहेंगे अम्ल, यह है भी अम्ल। तो परिभाषा कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, तो NaOH को भस्म कहेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए HCl प्लस NaOH भस्म के साथ अभिक्रिया किया तो NaCl बनाया लवण तथा H2O जल बनाया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे अगला है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो समझिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी दूसरे यौगिक के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो उसको बोर्ड पे चलिए लिख देते हैं। तो चलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया किया तो क्या, Cu को हटा करके विस्थापित कर दिया, Cu के जगह पे Fe आ गया और Cu क्या बाहर आ गया। तो परिभाषा एकल विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या कर रहा है, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यह यौगिक में उपस्थित है परमाणु, किसी दूसरे यौगिक के परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe क्या है, परमाणु है, यह CuSO4 क्या है, यौगिक है। तो यह जो परमाणु है Fe लोहा और कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर को हटा करके अब Fe आ गया। तो देखिए Cu को क्या किया,
Fe जो है विस्थापित कर दिया, मतलब इसके जगह से इसको Cu को SO4 के साथ हटा दिया, Cu Fe, तो Cu की जगह पे Fe बैठ गया, तो Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया किया, तो Cu की जगह पे Fe आ गया और प्लस Cu बाहर निकल गया। तो परिभाषा भी यह कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कॉपर को जो है Fe लोहा विस्थापित कर दिया है और Cu को बाहर निकाल दिया है, तो उसे कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया।